बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक चतुर और मेहनती किसान रहता था। रमेश का खेत गांव के बाहर स्थित था और उसकी फसलों की गुणवत्ता पूरे इलाके में मशहूर थी। वह अपनी सूझबूझ और अद्वितीय खेती के तरीकों के लिए जाना जाता था। रमेश के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसने अपने खेत को इस तरह व्यवस्थित किया था कि वहां से अधिकतम उत्पादन हो सके। उसने अलग अलग फसलों को एक साथ उगाना शुरू किया, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और कीटों का प्रकोप भी कम हो। वह आधुनिक तकनीकों और पारंपरिक ज्ञान का सही मिश्रण अपनाता था। एक बार की बात है, गांव में एक बड़ा अकाल पड़ा। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई और गांव के अधिकांश किसान परेशान हो गए। उनकी फसलें सूखने लगी और पशु भी प्यासे रहने लगे। इस कठिन समय में भी रमेश ने अपनी समझदारी और धैर्य नहीं खोया। उसने पहले से ही इस परिस्थिति के लिए तैयारियां कर रखी थी। रमेश ने अपने खेत में एक छोटी सी झील बनाई थी, जिसमें बारिश का पानी संचित रहता था। उसने इस झील के पानी का सही ढंग से उपयोग किया और अपने खेत की सिंचाई की। अन्य किसान जब हताश हो रहे थे, तब रमेश की फसलें हरी भरी थी। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे कि इस कठिन समय में भी रमेश की फसलें इतनी अच्छी कैसे हो सकती हैं। रमेश ने गांव वालों की मदद करने का निर्णय लिया। उसने अपनी फसल का कुछ हिस्सा अपने पड़ोसियों के साथ बांट दिया, ताकि वे भूख से न मरें। उसने उन्हें अपने खेती के तरीकों के बारे में बताया और सिखाया कि कैसे वह प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करते हैं। रमेश ने गांव के किसानों को सिखाया कि कैसे वे भी जल संरक्षण कर सकते हैं और सूखे के समय में अपने खेतों को बचा सकते हैं। उसने उन्हें बताया कि वे अपनी भूमि को विभाजित करें और विभिन्न फसलों को एक साथ उगाएं, ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और फसलों को आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहें। धीरे धीरे रमेश की मेहनत और ज्ञान का असर गांव पर दिखने लगा। किसानों ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और अपनी खेती की तकनीकों में बदलाव किया। अगले कुछ वर्षों में गांव की हालत में काफी सुधार हुआ। फसलें अच्छी होने लगी और किसानों की आमदनी बढ़ गई। गांव के लोगों ने रमेश को अपना नेता मान लिया और उसकी बातों को मानने लगे। रमेश ने भी गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। उसने गांव में एक स्कूल की स्थापना की, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और वे भी अपने जीवन में सफल हो सकें। रमेश का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि गांव का नेता और मार्गदर्शक बन गया था। उसकी सूझबूझ और मेहनत के कारण गांव की किस्मत बदल गई थी। समय बीतता गया और रमेश का नाम दूर दूर तक फैल गया। आसपास के गांवों के किसान भी उससे मिलने आते और उसकी सलाह लेते। रमेश ने कभी भी किसी को निराश नहीं किया और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था। उसकी इसी उदारता और समझदारी के कारण उसे सब लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उसने साबित कर दिया था कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, समझदारी और मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है। रमेश की कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है और लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। रमेश ने यह भी सिखाया कि ज्ञान का सही उपयोग करके न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी मदद की जा सकती है। उसकी कहानी एक सच्चे नेता और समाजसेवी की है, जिसने अपने ज्ञान और मेहनत से पूरे गांव की तकदीर बदल दी। सीख। इस प्रकार चतुर किसान रमेश की कहानी हमें यह सीख देती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हार न माने, धैर्य और समझदारी से काम ले और अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि मेहनत और सच्चाई से किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते और अंततः सफलता मिलती है।